अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति प्रत्येक गृहस्थों को यह संदेश देती है कि अतिथि को देवतुल्य समझो। सद्गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार एक व्रत माना गया है। इस व्रत के पालन करते समय मन इस भाव से ओतप्रोत रहता है कि अतिथि के रूप में स्वयं भगवान हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। सनातन परंपरा में गृहस्थों के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ विधान है। उनमें से एक है मनुष्य यज्ञ, जिसका अर्थ है अतिथि सत्कार। शायद ही संसार की किसी अन्य संस्कृति में गृहस्थों के लिए अतिथि को इतना महत्वपूर्ण समझा गया है। भगवान श्री वेद व्यास, महात्मा विदुर, महर्षि वशिष्ठ, श्री मार्कंडेय आदि अतिथि सत्कार के महत्व को विभिन्न भावों में समझाया है, जिसका सार है कि आए हुए अतिथि को प्रेम भरी दृष्टि से देखो, उनके साथ मृदु भाषण करें, बैठने के लिए आसन दे, शीतल जल पिलाएं तथा समर्थ के अनुसार भोजन कराएं। जब अतिथि जाने लगे, कुछ दूर तक उसके साथ चलकर सम्मान पूर्वक विदा करें। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान समय में एकल परिवार की प्रवृत्ति, व्यस्त जीवन शैली, स्वार्थपरायण, खंडित होते सामाजिक संबंध आदि के कारण अतिथि सत्कार का महत्व लुप्त होता जा रहा है। क्या समाज में बढ़ती हुई इस दुर्प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमारे शास्त्र में अतिथि सत्कार के लिए दिए गए संदेश कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं? प्रस्तुत है कि इस विषय पर शास्त्र और संतों के कुछ कथन हैं। अतिथि सेवा देव ही सेवा है, अर्थात अतिथि की सेवा देव की सेवा है। उनके प्रसन्न होने पर देवगण प्रसन्नता पूर्वक कल्याण करते हैं। अतिथि साक्षात पिनाकधारी शिव का स्वरूप होता है, अतः सब कुछ अर्पित करके भी अतिथि की पूजा करें। जब विद्वान और व्रती अतिथि घर पर आए, तब गृहस्थों को स्वयं उनकी अगुवाई करनी चाहिए। सेवकों के ऊपर अतिथि सेवा का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ अतिथि का आदर होता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। गृहस्थों को चाहिए कि अतिथि की निंदा नहीं करें। अतिथि सुंदर रूप वाला हो या कुरु, मलिन हो या मूर्ख, उसका सदैव सत्कार करना चाहिए। जिस घर में अतिथि निराश होकर लौट जाता है, अर्थात जिस घर में अतिथि आता है और निराश होकर लौट जाता है, वे अतिथि उस गृह स्वामी को अपने पाप दे जाता है तथा गृह स्वामी के पुण्य ले जाता है। अपने घर पर आए हुए या आते हुए बड़े या छोटे को देखकर जो छोटा बनकर नम्रता धारण करता है, वही बड़ा है।